हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका लीडिंग रूम में स्वागत है। हम आपको आज ट्रांसलेशन के शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। एक ही पेज में प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट के सभी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी एक ही दृष्टि में मीन्स एक ही पेज में सभी शॉर्ट में बताएंगे। देखें, जैसे ये टेंस हुआ हमारा, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना? इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान है, इसके लास्ट में क्या आता है? ता है, ते है, ती है आदि आता है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, अर्थात ही, सी, इट या सिंगुलर नेम होता है, तो मेन वर्ब में एस लगा देते हैं। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर में हो, तो मेन वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब टू डज का यूज किया जाता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज होता है, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इफ यूज, प्लस नॉट इफ यूज। क्या? नॉट तो आना ही आना है इसमें नेगेटिव में, और अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और यदि नॉट नहीं है अर्थात अफर्मेटिव है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पास्ट टेंस में क्या होगा? इसके लास्ट में क्या आएगा? ता, था, ते, थे, ती, थी अथवा या, ये, अथवा आ, ई, ए। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डिड नहीं आता। ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और यदि इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है। और जब इसमें प्रेजेंट या पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगता हेल्पिंग वर्ब के साथ, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। फ्यूचर इंडेफिनिट के लास्ट में क्या होता है? पहचान में गागेगी आता है, हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। आई और वी के साथ आता है सेल, से सभी के साथ विल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे वह अपने स्कूल जाएगा, ही विल गो टू हिज स्कूल। अब आया प्रेजेंट का कंटिन्यूस, इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, इसके लास्ट में आता है। हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इफ यूज्ड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह आ रही है, तो सी इज गो, ये कमिंग होना चाहिए। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया? आ रही का क्या करना होगा हमें? जा रही है। ठीक है। वह जा रही है तो क्या होगा? सी इज गोइंग। मैंने यहाँ आ कर दिया था, यहाँ गोइंग तो ये रॉन्ग हो रहा था। क्या होगा? वह आ रही है तो सी इज गोइंग, और वह जा रही है तो सी इज गोइंग, और आ रही है तो सी इज कमिंग। ठीक है। सॉरी, उसमें रॉन्ग लिख दिया था और भाई भूल मिस्टेक हो गया था इसमें। इसकी पहचान रहता, रहते, रही थी, इसकी लास्ट में आता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी वाजिबर है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इफ यूज्ड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आई, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ आ जाता है,
और यू विदे प्लूरल नंबर के साथ वर आता है। इसका एग्जाम्पल वह किताब, हम किताब पढ़ रहे थे, क्या हम किताब पढ़ रहे थे, तो वी वर रीडिंग अ बुक। इसका फ्यूचर कंटिन्यूस, इसके लास्ट में आता है रहा था, रहा है, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी या रहा होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और शैल बी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इफ यूज्ड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा तो आई शैल बी रीडिंग। अब इसके बाद आ जाइए इसका परफेक्ट। तो इसके परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में पहचान चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है आदि। हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इफ यूज्ड होगा तो नॉट आ गया, अंदर तो नहीं आएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे रीता सो चुकी है तो रीता हैज स्लेप्ट। इसके पास्ट टेंस में देखें, पास्ट का परफेक्ट पहचाने चुका था, चुके थे, चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल रीता सो चुकी थी, रीता हैड स्लेप्ट। इसका फ्यूचर का परफेक्ट, इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव और शैल हैव। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जैसे रीता सो चुकी होगी तो रीता विल हैव स्लेप्ट। इसके बाद इसका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ और प्लस समय दिया रहता है, अर्थात एक निश्चित समय के लिए वर्क इसमें कार्यरत होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, इस टाइप से। हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, हैव बीन। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं कल से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस टुमारो, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक ध्यान रखते हैं सिंस और फॉर का। यदि निश्चित समय होता है तो सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय होता है, ठीक है, पीरियड टू द टाइम, तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। दूसरा इसका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी और प्लस समय दिया रहता है जैसे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं एक दिन से पढ़ रही थी तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर अ डे। अभी सिंस फॉर के बारे में हम बताते हैं। पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी प्लस समय दिया रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे हम अगस्त से पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस अगस्त। अगस्त अभी क्या है सिंस और फॉर। सिंस होता है जैसे जिसका हम प्लूरल ना बना सकें जिस समय का, वो उसके पहले सिंस आता है। जैसे सिंस जनवरी, सिंस 5 डेट, सिंस मंडे, ये निश्चित समय होता है। सिंस बर्थडे, सिंस कोई क्लास है, सिंस दिवाली, इस टाइप से सिंस होता है। और फॉर के लिए जैसे 2 दिन से, 5 दिन से, 1 घंटे से, ये फॉर आता है, ठीक है ना। आगे समझ में कोई दिक्कत है? नहीं होगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका अध्ययन करें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।
बेस्ट ऑफ लक।